महाभारत की लड़ाई और इसके किरदार के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। हमें बचपन से ही महाभारत ग्रंथ के बारे में पढ़ाया गया है। इस ग्रंथ में एक ऐसा किरदार था जिसके बारे में लोग आज भी बातें करते हैं। भीम सारे पांडव भाइयों में सबसे शक्तिशाली था और कहा जाता है भीम के अंदर 100 हाथियों की शक्ति का बल भी था। लेकिन कभी कभी ये वरदान किसी न किसी इंसान को घमंडी बना ही देता है। ऐसा ही एक किस्सा भीम के साथ हुआ था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक समय की बात है जब भीम जंगल से गुजर रहे थे। उस दौरान भीम पांडवों को मिली लज्जा से काफी गुस्सैल किस्म के बन गए थे। उस समय वन से गुजरते हुए उन्होंने रास्ते में एक वानर दिखाई दिया जो उनके रास्ते को रोक कर लेटा हुआ था। उस वानर को बीच रास्ते में लेटा देख भीम को गुस्सा आ गया, क्योंकि उससे पहले कभी किसी ने भीम का रास्ता नहीं रोका था। उस वानर को बीच रास्ते में पूंछ फैलाए देख भीम ने उससे अपनी पूंछ हटाने को कहा, लेकिन उस वानर ने यह कहते हुए पूंछ हटाने से इनकार कर दिया कि वह बूढ़ा है और खुद पूंछ नहीं हटा सकता। भीम को अपनी शक्ति पर काफी घमंड था, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी उस वानर की पूंछ को अपनी जगह से हिला तक नहीं पाया। इसके बाद भीम को काफी आश्चर्य हुआ और अपने घुटनों पर बैठते हुए उसे ने वानर से पूछा कि मैं आपकी पूंछ तक नहीं हिला पाया, आप है कौन? तभी उस वानर ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो रामायण काल के हनुमान थे। वानर ने आगे कहा कि तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास श्रद्धा और विनय नहीं है तो तुम्हारा पतन जरूर होगा। सभी पांडव भाइयों में अर्जुन और भीम में सबसे ज्यादा घमंड था, इसलिए ये सब कृष्ण द्वारा घमंड तोड़ने के लिए ही रचा गया था। भीम की तरह अर्जुन को भी यही लगता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसी वजह से कृष्ण उसे हर बार यही समझाते थे कि रणभूमि में सामने वाला मूर्ख नहीं है, इसलिए कभी घमंड मत करो। तुम एक दिन तीर से नहीं बल्कि अपने घमंड से मारे जाओगे। इसी वजह से ये दोनों परिस्थितियां इस प्रकार से प्रस्तुत की गई ताकि कलयुग में लोग घमंड से दूर रहे।